हेलो जी, कैसे हो सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलो व्लॉग की कर लेते हैं शुरुआत। और ये क्लिप है 4 तारीख वीरवार की। और यहाँ सुबह सुबह मैं लगी हूँ एक्सरसाइज करने। उठते ही बस सबसे पहला मेरा काम यही होता है एक्सरसाइज करने। कभी कभी छूट जाती है, काम हो जाते हैं तो कहीं जाना पड़ता है, तब मैं छोड़ देती हूँ, तब नहीं करती। और मैंने आज सारा वर्कआउट डंबलों से किया। ये जो डंबल है ये घर पे ऐसे ही रखे हुए थे, सुमित लेके आया था अपने लिए एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन उसने लगवा ली जिम, तो अभी उसके तो यूज़ के थे ही नहीं। तो मैंने सोचा क्यों इनको ऐसे ही पड़े रहने दे, तो मैं लग गई इनसे कुछ भी करने। तो इनका यूज़ कर लेती हूँ मैं डंबलों का भी। और फिर मैं जब मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई तो फिर मैंने बनाई अपनी मॉर्निंग ड्रिंक। मैं प्रोटीन शेक लेती हूँ एक्सरसाइज के बाद। तो मैंने मिक्सी जार में एक केला डाल लिया, एक सेब डाल ली, कोई एक फ्रूट हो तो एक डाल लो, कोई भी फ्रूट हो वही डाल लो। तो और मैंने एक स्कूप डाल ली प्रोटीन शेक की, और थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा पानी डाल के उसका मतलब शेक बना लिया। और फिर मैंने जो चिया सीड्स रात को भिगोई थी ना, आपको दिखाई थी मैंने पिछले व्लॉग में, तो वो इसमें डाल ली। बहुत अच्छा होता है ये, मतलब ना तो भूख लगने देता और एनर्जी भी फुल देता है, और प्रोटीन की कमी भी पूरी हो जाती है। तो मैं सुबह यही लेती हूँ। और यहाँ लगी हुई हूँ मैं लहसुन को थैली से निकाल के टोकरी में डालने, क्योंकि थैली में ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा लहसुन है, कई दिनों तक चलाना है। तो मैंने इसमें डाल दिया। और कहते हैं ना कि अंधेरे में रखना चाहिए लहसुन को, तब ठीक रहता है। तो मैंने ये टोकरी में डाल के नीचे रख दिया है। गली में आया हुआ था, बहुत सारा लहसुन ले रखा था उसने, तो फिर मम्मी ने 1 किलो ख़रीद लिया। तो फिर मैंने इसको अंधेरे में रख दिया टोकरी में डाल के। और टमाटरों को भी धो लिया है और सूखने के लिए रख दिए। और यहाँ लग गई हूँ मैं कपड़ों की तय करने। कपड़े धोए थे वो सूख गए थे, तो फिर मैं लग गई इनकी तय करने। जिस दिन कपड़े धोते हैं ना उस दिन तो पूरा दिन काम चलता है। कभी उनको धो सुखाओ, फिर उतार के लाओ, जचाओ, फिर प्रेस करो। प्रेस तो मैं बाहर दे देती हूँ करने के लिए। जो सलवार वाले सूट हैं उनको तो बाहर दे देती हूँ, और जो मेरी जैसे लेगिंग के ऊपर कुर्ती है उनको मैं खुद कर लेती हूँ, क्योंकि उनमें टाइम कम लगता है। और सलवार वाले सूटों में तो बहुत टाइम लग जाता है। भारी सलवार में बहुत ज़्यादा, जो कॉटन की हो तो इतनी मुड़ जाती है ना प्रेस करते हुए, बस बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए मैं उनको बाहर ही करवा लेती हूँ। बाहर वो भारी प्रेस होती है ना, वो अच्छे से करके दे देती हूँ उन सलवारों पे, प्रेस वाली। और यहाँ लग गई हूँ मैं प्रेस करने। ये देखो कविता बारिश के मजे ले रही है। हल्की बारिश आ रही है, इतना अच्छा मौसम हो रखा है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, मजा आ रहा है। ऊपर मौसम के नजारे ले रहे हम। इतना अच्छा मौसम हो रखा ना, एक नंबर का, बिल्कुल तेज आएगी लग रही है। उधर से तो काला हो रखा बिल्कुल। आएगी, बहुत दिन हो गए बारिश आए। हाँ बहुत दिन हो गए गुड़गांव में बारिश आए। आज तो वो बनाएंगे गुलगुले। अब की बार गुलगुले नहीं बनाए हैं, आज पकोड़े बनाएंगे। आपके पकोड़े बना दूँ, मम्मी को गुलगुले पसंद है, मम्मी के लिए गुलगुले। गुलगुले पकोड़े समोसे, मौसम हो गया। बस फिर ऊपर से आते ही मैं लग गई थी गुलगुले बनाने। बारिश का मौसम तो हो ही रखा था, तो गुलगुले और पकोड़े, सुमित का पकोड़े का मन था और मम्मी के लिए मैंने गुलगुले बनाए थे। नहाने से पहले ही मैं गुड़ भिगो गई थी गुलगुले के लिए। तो फिर मैंने आते ही जो गुड़ का पानी था वो छान लिया, और छान के फिर उसमें मैंने मिला लिया आटा। आटे को अच्छे से घोल के पानी में, और उसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया। और फिर उसमें मैंने सौंफ और थोड़ा सा बेकिंग सोडा ये डाल लिए थे। फिर मैंने कढ़ाई में तेल डाला, उसको अच्छा सा गर्म होने के बाद फिर मैंने उसमें सारे गुलगुले बना लिए हैं। बहुत अच्छे लगते हैं गुलगुले, मतलब बचपन में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे, अब तो फिर भी इतने नहीं लगते। बचपन में तो हम बहुत गुलगुले खाते थे, बस कभी तीज हुई या फिर बारिश का मौसम हुआ, यही उतरते थे गुलगुले या पकोड़े, बस यही बनते थे गाँव में। बहुत अच्छे लगते थे, बारिश के मौसम में बैठ के खाते थे, मज़ा आता था तब भी। और ये सुनहरे हो गए ना बिल्कुल, मतलब पक गए, तब मैंने इनको कढ़ाई से निकाल लिया। आ जाओ खा लो, गुलगुले हो गए रेडी। अब बनाने लग गई मैं पकोड़े। मतलब गुलगुले खाने के बाद फिर मैं लगी थी पकोड़े बनाने।
पकोड़े के लिए मैंने थोड़े ही गुलगुले बनाए थे और थोड़े ही पकोड़े वहाँ ख़त्म हो जाएंगे, ज़्यादा फिर पेट भर जाता है ना, तो फिर एसिडिटी भी बन जाती है और फिर उनसे मन बहुत ज़्यादा भर जाता है, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने 2 प्याज और 1 आलू इतने ही पकोड़े बनाए थे। इनको काट के बड़ा बड़ा और इसमें बेसन मिला के थोड़ा सा पानी मिला लिया था और मसाले मिला लिए थे, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा बेकिंग सोडा। ये सारी चीज़ें मिला के और अच्छे से मिक्स कर लिया था इसको। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैंने उतार दिए थे इसके पकोड़े और शाम का टाइम हो ही गया था, चाय का भी टाइम हो गया था, तो फिर मैंने साइड में इसके रख ली थी चाय, और चाय भी बन रही थी और पकोड़े भी। चाय और पकोड़े बन के रेडी हैं, आ जाओ खा लो सारे। और ये क्लिप है शुक्रवार मतलब 5 तारीख की, मतलब आज की। और यहाँ मैं सुबह बना रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते में मैं बना रही हूँ आज पोहा। बहुत सारी रेसिपी हो गई आज तो मैं यहाँ बना रही हूँ पोहा। पोहे के लिए मैंने मूंगफलियों को फ्राई कर लिया पहले घी डाल के कढ़ाई में, और इनको फ्राई कर लिया धीमी धीमी आंच में। और जब तक मूंगफलियाँ फ्राई हो रही हों तब तक मैं पोहे के लिए आलू, प्याज और मिर्ची काट रही हूँ। मैं मटर भी डालती हूँ पोहे में, पर मटर थी नहीं तो मैंने आलू और मूंगफली यही डाली थी। तो मूंगफली हो गई है फ्राई, तो मैंने इनको निकाल लिया। और फिर मैं पहले आलू को फ्राई करूँगी थोड़ा। आलू को भी मैंने सिम गैस पे फ्राई कर लिया, और जब तक आलू फ्राई हो रहे हैं तब तक मैंने यहाँ पोहा लिया है और उसको धो लिया है पानी से, अच्छे से धो के उसका पानी निचोड़ के, और मैंने उसको रख दिया थोड़ा उसका पानी सूखने के लिए। यहाँ मैं लगाने लगी हूँ पोहे में तड़का, और पोहे में तड़का लगाने के लिए मैंने थोड़ा सा घी डाला है, कुछ वो बच गया था जिसमें मैंने आलू और कच्ची मूंगफली फ्राई करी थी, थोड़ा सा वो बच गया था। तो मैंने घी में डाल लिया पहले राई, जब राई थोड़ी सी चटक गई फिर मैंने उसमें डाल दिया कड़ी पत्ता, और जब दोनों चटक गए तो फिर मैंने उसमें डाल दिए प्याज। और जब तक प्याज फ्राई हो रहे हैं तब तक मैंने पोहे में मिला दिया, पोहे का पानी भी सूख गया था तब तक, और मैंने इसमें मिला दिया था नमक और हल्दी। इसको चम्मच से अच्छे से पोहे में मिला दिया ताकि ये खिला खिला बने, ये चिपके ना। प्याज फ्राई होने के बाद फिर मैंने उसमें हरी मिर्ची और टमाटर डाल दिए, और फिर उसमें डाल दिए सारे मसाले। टमाटर और मिर्ची को अच्छे से पका के मसाले जब अच्छे से पक गए तब फिर मैंने उसमें डाल दिया पोहा, और थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया, या तो टमाटर भी नहीं डालो तो नींबू निचोड़ लो, बस उसमें भी काम चल जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ दोनों डाल दिए, खट्टा खट्टा अच्छा लगता है मेरे को। बस पोहा बन के हो गया रेडी। और अब यहाँ मैं लग गई दोपहर में खीर बनाने। कल मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें एक आंटी थी शायद, उसने कमेंट कर रखा था कि सावन में खीर बनाते हैं, कढ़ी नहीं बनाते हैं, तो इसलिए मैंने आज खीर बना दी। पर कढ़ी का मेरे को नहीं पता था कि सावन में नहीं बनाते, इसलिए मैंने बना दी थी कढ़ी। फिर मैंने आंटी से भी पूछा था, संतोष आंटी, उनको पता होता है इन चीज़ों का, तो मैंने पूछा था आंटी से कि आंटी कढ़ी नहीं बनाते क्या सावन में? तो फिर आंटी ने बताया था कि प्लेन कढ़ी नहीं बनाते, कुछ डाल के बना लो, मतलब पकोड़े डालो या और आलू डाल लो। और यहाँ मैं चावल को मिक्सी में पीस रही हूँ। मैंने खीर के लिए चावल भिगो दिए थे, पर वो खीर वाले चावल नहीं थे, खीर वाले छोटे चावल जो आते हैं अलग से। तो मैंने कुछ चावल तो दूध उबलने के बाद दूध में डाल दिए थे और थोड़े से बचा लिए थे, उनको मैंने मिक्सी में पीस के और फिर दूध में डाला ताकि गाढ़ी गाढ़ी खीर बने बढ़िया। और यहाँ एक जगह दूध गर्म हो रहा है, एक जगह खीर बन रही है और एक जगह चाय बन रही है। सुमित का दोस्त आ गया था तो फिर मैंने सबके लिए चाय बना दी। और यहाँ मैं ड्राई फ्रूट निकाल रही हूँ काटने के लिए खीर के लिए। तो मैंने यहाँ काजू, बादाम और पिस्ता इनको काट लिया है, और जो किशमिश है उसको मैंने पानी में भिगो दिया थोड़ी देर के लिए। दूध भी धीरे धीरे पक रहा है, खीर भी और चाय भी। दूध को भी मैं सिम गैस पे ही रखती हूँ क्योंकि मोटी मलाई आ जाती है धीरे धीरे पकने से दूध पे। फिर मैं उसको दूध को ठंडा होने के बाद फ्रीज में रख देती हूँ, फिर अच्छी खासी मलाई आ जाती है जिससे घी निकाल लेती हूँ। उधर वो तीनों पी रहे चाय और मैं काट रही हूँ खीर के लिए ड्राई फ्रूट्स। टीवी देखते देखते वो चाय के मज़े ले रहे। मैंने अपनी चाय नहीं बनाई क्योंकि मैं कभी कभी ही पीती हूँ, इसलिए मैंने अपनी नहीं बनाई। अब मैं लग गई हूँ बर्तन साफ़ करने। थोड़े ही थे, थोड़े थोड़े ही कर लेती हूँ मैं, साथ साथ में ही सारे साफ़ कर लेती हूँ। ज़्यादा हो जाते हैं ना फिर करने का भी मन नहीं करता, इसलिए मैं साथ साथ में ही सारे साफ़ कर देती हूँ।
और यहाँ मैंने खीर में चीनी की जगह पतासे डाले हैं। इनका मैं ऐसे यूज़ करती हूँ, खाने में तो ये आते नहीं, तो मैं इनको दूध में डाल लेती हूँ शाम को, या फिर शेक में डाल लेती हूँ। और फिर मैंने डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट्स, और यहाँ बन के है खीर रेडी, यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी। अभी बज गए हैं रात के 10:30 और हमारा खाना पीना सारा काम हो गया है, और अब हम करेंगे सोने की तैयारी। चलो फिर इस व्लॉग का यहीं कर लेते हैं एंड, और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर बाय बाय।